साथियों, कल देहरादून में विधानसभा भवन बनाने को लेकर के एक वीडियो पोस्ट मैं आपके सामने लेकर के आया था और उस वीडियो पोस्ट के सामने आने के बाद लगा कि कुछ चीजें और हैं जो कि आप सब लोगों को जाननी चाहिए। खास तौर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री व्योमेश जुगराण जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया, तो उस नए तथ्य के साथ कुछ और बातचीत मैं आपके साथ करना चाहता हूं। दरअसल गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनना चाहिए उत्तराखंड की, ये मांग राज्य के आंदोलन से लगातार होती रही है और इस राज्य की सत्ता में बैठने वाली सरकारें लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश करती रही हैं कि इस मांग को जितना पीछे धकेला जा सके उतना पीछे धकेला जाए। लेकिन सीधे सीधे वो ये भी नहीं कहना चाहते कि वो गैरसैंण के समर्थक नहीं है, वो गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाएंगे। गैरसैंण का नाम वो लेते हैं, कुछ कुछ करते दिखते हैं, लेकिन स्थायीकरण की दिशा में वो देहरादून को बढ़ाते हैं। तो मैं एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स यानी एक क्रमवार चीजों को, तथ्यों को, घटनाओं का ब्यौरा आपके सामने रख देता हूं। 2000 में जब ये राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो हमारी राजधानी क्यों नहीं बनी? तो दरअसल जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया, उस उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में इस बात का जिक्र नहीं था कि राजधानी कहां होगी। तो चूंकि विधेयक में यह प्रावधान नहीं था, इसलिए राजधानी का मसला आज तक 20 साल तक लटका हुआ है। और इसके साथ एक घटना और हुई जिसने इस मामले को लटकाया। वो घटना ये थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 2000 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को एक डीओ लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब तक स्थायी राजधानी का फैसला नहीं हो जाता है तब तक देहरादून अस्थायी राजधानी रहेगी। तो विधेयक में प्रावधान नहीं हुआ और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी भेज दी। वो जो अगस्त 2000 की केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी है, वो आज तक हम पर भारी है। आज तक देहरादून अस्थायी तौर पर राजधानी है। पहला तथ्य तो ये। दूसरा ये कि राज्य बनते ही जो पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी जी ने एक दीक्षित आयोग बनाया। वीरेंद्र दीक्षित इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में एकल आयोग बना। लेकिन उस आयोग ने कुछ दिन काम करने के बाद काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद कहा गया कि दीक्षित साहब ने कहा कि भाई उनको दफ्तर भी सरकार नहीं दे रही, बाकी चीजें भी उपलब्ध नहीं करा रही, इसलिए वो काम नहीं कर सकते। राज्य में चुनाव हुआ 2002 में, पहली चुनी हुई सरकार आई, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने और तिवारी जी ने उस दीक्षित आयोग को पुनर्जीवित किया। वो दीक्षित आयोग, उसको 11 बार एक्सटेंशन मिला। उस दीक्षित आयोग ने 8 साल तक काम किया। लगातार वो दीक्षित आयोग विस्तारित होता रहा और 2008 में 11 एक्सटेंशन और तकरीबन 60 लाख रुपया उस दीक्षित आयोग पर खर्च होने के बाद उस दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी अगस्त 2008 में। आरटीआई में चूंकि सरकार उसको सार्वजनिक नहीं कर रही थी, अगस्त 2008 में उसने रिपोर्ट सौंपी दीक्षित आयोग ने और सितंबर 2008 में हमने आरटीआई में, मैंने व्यक्तिगत रूप से सरकार से मांगा कि वो रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। और आप सोचिए कि सूचना के अधिकार कानून में 1 साल तक, यानी कि सितंबर 2008 से लेकर के और 2009 तक लगातार सरकार कोशिश करती रही कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक न करनी पड़े। बहरहाल वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसमें गैरसैंण को ठुकराने के कई उपाय, कई चीजें बताई गई थी, कई कारण बताए गए थे, लेकिन ये कहा गया था कि जनता के बहुमत की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है। तो ये तो आयोग का सफरनामा है। फिर कल मैंने आपसे जिक्र किया कि सूचना के अधिकार कानून में हमने ये मांगा कि भाई देहरादून में, रायपुर में विधानसभा बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो 2013 में मंत्रिमंडल का फैसला था, मंत्रिमंडल ने फैसला किया विजय बहुगुणा जी के जमाने में और ये फैसला हो गया कि रायपुर को में विधानसभा का भवन बनेगा, सचिवालय बनेगा। और आप देखिए तो आजकल जब ये गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात हुई है, तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि 2 राजधानियों का कोई मतलब नहीं है, स्थायी राजधानी बनना चाहिए गैरसैंण को। लेकिन ये बड़ा अजब है इस राज्य में कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब भाजपा उसका विरोध करती है और जब भाजपा सत्ता में होती है तब कांग्रेस जोर शोर से गैरसैंण की बात कहती है। वो कहती है कि स्थायी राजधानी बनना चाहिए। तो हरीश रावत जी ने पिछले दिनों बड़ा जोर शोर से कहा कि स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनना चाहिए। तो ये रायपुर के प्रकरण में मुझको याद आया कि 2016 में, जिस समय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, एनबीसीसी ने एक टेंडर निकाला। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रायपुर के लिए, रायपुर में विधानसभा भवन के लिए टेंडर निकाला और उस टेंडर के जो कागजात थे 2016 में, जुलाई 2016 में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, गोविंद सिंह कुंजवाल जी विधानसभा के अध्यक्ष थे और बहुत
साफ साफ वो टेंडर निकला। टेंडर के कागजात में, टेंडर के दस्तावेज आप देखें तो उसमें लिखा है कि किस बात के लिए टेंडर निकल रहा है। तो उसमें लिखा है प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विधानसभा भवन, सेक्रेटरीट बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ 59 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एट रायपुर, देहरादून। यानी कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी उपलब्ध कराने के लिए, उसका डिजाइन बनाने के लिए, ताकि देहरादून में सचिवालय और विधानसभा भवन और 59 हेक्टेयर लैंड रायपुर में उस लैंड डेवलपमेंट के लिए एक कंसल्टेंसी कंपनी चाहिए जो डिजाइन उपलब्ध कराए, जो इंजीनियरिंग में कंसल्टेंसी करे। तो इससे साफ है कि 2016 में कांग्रेस की सरकार, हरीश रावत जी की सरकार भी ये तैयारी कर रही थी कि गैरसैंण के बजाय गैरसैंण का नाम लेना है, लेकिन देहरादून में भी विधानसभा का भवन बनाना है। तो अब ये सिलसिलेवार क्रोनोलॉजी आप देखिए कि कैसे बनता है कि नित्यानंद स्वामी आयोग बनाते हैं, आयोग चलता नहीं है, एनडी तिवारी आयोग को पुनर्जीवित करते हैं, गैरसैंण का नाम लिया जाता है, विजय बहुगुणा गैरसैंण का नाम लेते हैं, लेकिन देहरादून में उनका मंत्रिमंडल फैसला करता है कि देहरादून में, रायपुर में विधानसभा का भवन बनेगा। वो चलता है। फिर उनकी जगह हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं और हरीश रावत उसका टेंडर निकलवाते हैं बाकायदा। उनकी सरकार के जमाने में टेंडर निकलता है, विजय बहुगुणा फैसला करते हैं, हरीश रावत टेंडर निकालते हैं, और अब त्रिवेंद्र रावत जी के जमाने में फिर से खोज खबर हो रही है कि भाई वो टेंडर निकला था तो उसका क्या हुआ। तो गैरसैंण को लेकर के ये इस राज्य में बारी बारी कांग्रेस और बीजेपी के लोगों का चरित्र है, और ये इस राज्य में इस बात को दिखाता है कि हर मुख्यमंत्री उसकी गैरसैंण के मामले पर, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर के दोहरी भूमिका रही है। वो जनता के सामने गैरसैंण का नाम लेता है और पीछे पीछे देहरादून को पक्का करने का बंदोबस्त करता है। ये हर मुख्यमंत्री की भूमिका है, सिलसिलेवार मैंने आपके सामने रखा। तो गैरसैंण का ढिंडोरा और गुपचुप गुपचुप देहरादून, ये एजेंडा कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का है। उसमें चेहरा चाहे त्रिवेंद्र रावत हो, चाहे हरीश रावत हो, विजय बहुगुणा हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो, भुवन चंद खंडूड़ी हो, या एनडी तिवारी, या नित्यानंद स्वामी हो, या भगत सिंह कोश्यारी हो, सबकी ये भूमिका है। एजेंडा देहरादून है, देहरादून में से इधर उधर नहीं जाना है और गैरसैंण का नाम, गैरसैंण का जाप करते रहना है। तो एक बार फिर ये दोहराते हुए कि 13 जिलों के छोटे से राज्य को 2 राजधानियों की आवश्यकता नहीं है, 13 जिलों के छोटे से राज्य को 3 विधानसभा भवन और 3 सचिवालयों की आवश्यकता नहीं है, और गैरसैंण को स्थायी राजधानी होना चाहिए। ये बात, इस मांग को पुरजोर तरीके से हम उठाना चाहते हैं, इस बात को पुरजोर तरीके से कहना चाहते हैं, और इनकी असलियत को तमाम लोगों को, इस राज्य के लोगों को समझना चाहिए, इस राज्य की सत्ता में बैठने वाले लोगों के असली चेहरे को, जो गैरसैंण का ढिंडोरा बजाते हैं और गुपचुप गुपचुप देहरादून करते हैं।